हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे जो सी जी एल 2026 के लिए पी वाई क्यू मोक्स है मैथ्स के, उसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ मैं जो एडिक्यूटी बेस्ड पी वाई क्यू है वो अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो उसमें आज अपना होने वाला है जो टेस्ट नंबर 10। इससे पहले 9 मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो अटेम्प्ट किया करो। और आज अटेम्प्ट करना ये 10th वाला मुक और बताना आपका क्या स्कोर रहा। बाकी मैं अटेम्प्ट करता हूँ और देखता हूँ मेरा क्या स्कोर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन। अच्छा जी, माइनस है मीन्स 5 और 2 7, 7 दूनी 14, ये तो हो जाएगा। और उसके अलावा 14 प्लस 2 और 2 4, यानी 14 प्लस बटे में है ये। अच्छा, 7 - 7 तो जीरो हो जाएगा ना। 2 2 और 2 4, सॉरी सॉरी 4 आएगा क्योंकि √5 √2 कट जाएगा। 1/4 है तो कोस स्क्वायर एक की वैल्यू पूछा है। कोस स्क्वायर ए, चलो देखेंगे बाद में। 56 की वृद्धि करने पर 225 का परिणाम प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है किसी संख्या के वर्ग में? तो 14 का वर्ग नहीं, 13 का वर्ग होगा फिर वो। 169 30, हाँ लगभग। इसको छोड़ो। ए और 20, ए और 20 साझेदार हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए 20,000, ये 3 वर्ष की अवधि के लिए 30,000, कुल लाभ में ए का हिस्सा 4,000। तो बी का हिस्सा कितना है? 0 0 2 दूनी 4, तो इसका 3 × 9। एक वृत्त के अंदर दो समांतर जीवाएं इस प्रकार है कि केंद्र उनका केंद्र उनके बीच में है। अच्छा जी, यदि उन जीवाओं के बीच की दूरी 14 है, एक जीवा की लंबाई 12 है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र दो जीवाएं हैं, जीवाओं के बीच की दूरी 14 है, जीवा की लंबाई 12 मीन्स ये 6 हो गई, 10 इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये 3 4 4 दूनी 8, 8 और 6 14। दूसरी जीवा की लंबाई ये 6 हो गई, तो ये 8 दूनी 16 हो गई। हम लोग जल विलयन वाला बाद में करेंगे। समकोण प्रिज्म को लंबवत रूप से दो बराबर भागों में, प्रिज्म को दो बराबर भागों में काटते हैं। एक भाग का आयतन क्या होगा? एक भाग का आयतन, आयतन पूछा है, दो भागों में काटे हैं तो यानी 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 का मतलब 7/8 की कमी। एक भाग का आयतन क्या पूछा है यार ये? चलो छोड़ो। एक वृत्त जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, एक रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और व्यास के बीच का कोण। स्पर्श रेखा और व्यास, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और व्यास 90 डिग्री का ही कोण बनेगा फिर तो। 19 छात्रों की औसत आयु 17, एक शिक्षक समूह में शामिल होता है, औसत 18 वर्ष हो जाता है। 17 से 18 हुआ है, 19 यानी 1, तो वो 17 तो ऑलरेडी लेके आया होगा। 1 यानी 17 और 20 37। 76 में 3 पेन और 2 नोटबुक, एक पेन की कीमत 12, नोटबुक की कीमत 12 में 24 12 36, 36 इसमें से गया तो 40, तो एक नोटबुक की कीमत 20। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 36 × 49 आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा क्या है? तो वर्ग की भुजा हो जाएगी इसका वर्ग 6, 7 6 की 42। किसी कीमत में 10% की कमी की जाए, 20% की कमी की जाए, कुल प्रतिशत कमी 20 और 10 30, और 30 में से 2 गया 28। नियमित षटकोण नट की भुजा 6, आंतरिक खोखली भुजा षटकोणीय नट, बाह्य भुजा ये है, आंतरिक भुजा 3 है। अनुप्रस्थ काट में पदार्थ का अनुमानित क्षेत्रफल यानी √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर गुणा 6 ये होता है। तो इसमें से ए है ना, वो 4 का नहीं 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो इसमें गया तो कितना बचा 27। अनुमानित क्षेत्रफल पूछा है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 27 तिया 81 गुना 1.73/2, तो यानी 1.73 से गुना करेंगे तो 17 एकम 17, 17 अंटे 8 सत्तू 56 और 8 एकम 8 और 5 136 होता है। तो 136, 17 एकम 17 आता, तो ये 137 हो जाएगा। एक अंक छोड़ के पॉइंट 2 का भाग देना है, तो 6 और 9 दूनी 18, लगभग 69 के आसपास है, तो इसको 70 मान लेते हैं अपन। आवर्ती दशमलव न्यूनतम पदों में साधारण भिन्न, तो 27 रिपीट हो रहा है, तो 27/99, 27/99 यानी कट जाएगा 27 9 से, तो 9 या 3/11। दो संख्याओं के बीच का अंतर 18, उनका गुणनफल 63, तो उनके योग का वर्ग यानी a+b का होल स्क्वायर पूछा है। अंतर 8 है, तो a-b की वैल्यू है 18, तो a-b का होल स्क्वायर करके उसमें अपन कितना जोड़ेंगे, +4 गुना 63, ये जोड़ेंगे, तो 18 का वर्ग हो गया 324, 4 तिया 12, 6 चौका 24, 1 25, 4 और 2 6, 7 3 और 2 5, 576। एक रनर 7.2 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे 7.2/48 गुना 60, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 एकम 4, 4 अंटा 32, 18 पंजे 90 यानी 9। एक व्यंजक को सरल कीजिए, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 + tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी। 1 2 से होकर जाती है रेखा का समीकरण, 6 - 2 4, 4/2 यानी 2, y बराबर 2x, 2x ही हो जाएगा। फिर इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते, 2 दूनी 2 1 सही है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 5 वर्ष 6 महीने में 2 गुनी, वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो यानी 100% हो रही है 5 वर्ष 6 महीने यानी 5.5, ये भाग देना है 1000 कर लेते हैं इसको, 5 से काटे 11 हो जाएगा, इसको काटे 200, तो 11 एकम 11 और कितना बच गया फिर 9 0 11 8 88 18.18। एक छात्र को किसी संख्या को 19/18 गुणा करना था, लेकिन उसने 9/8 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी 19/18 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर दिया कितना 9/8 से, तो त्रुटि कितनी हो गई, तो इसको ही डायरेक्ट सोल्व करेंगे, तो 19/18 से 9/8 हो गई ना, तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, इधर 19 चौक 76 और 9 नाम का 81, त्रुटि कितनी हुई 76 पे 4 1 5 गुना 100, 500 में 76 का भाग देना है, तो इसको 4 से काट लेते हैं, 19 चौक 76, इसको 4 से काटे तो 1 2 5, 1 2 5 ये सही है। 19 19 114, 5 95 नीचे की 114, 19 यानी 7 बार तो ज़्यादा जा रहा है, तो 19 6 ही होगा। एक उत्पाद का मूल्य 500, 20% की छूट, विक्रय मूल्य क्या है, 20% की छूट यानी 100 की छूट, विक्रय मूल्य 400। कौन सा वर्गमूल अपरिमेय है, सारे परिमेय है, ये अपरिमेय है। एक ठोस अर्धगोला, छोड़ो इसको, ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले 15 दिन में, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 15 30 3 और 2, तो 3 में से 2 गया, तो एक, ए अकेला 30 दिन में करेगा। रहे हैं उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है, तो अपने को कोस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछा है, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदल लेते हैं, 1 - कोस स्क्वायर यानी 1 - 2 कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/4, माइनस इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1/4 गया तो 3/4, और इसमें 2 का भाग दिया तो 3/8। एक वस्तु आइसक्रीम कोन के आकार की है, जिस पे एक अर्धगोला एक समान आधार
त्रिज्या वाले शंकु के ऊपर रखा है। अर्धगोलाकार भाग का आयतन 144 पाई घन सेंटीमीटर। शंकु आकार भाग की ऊंचाई 8, यानी ये कुछ ऐसे है। आयतन यानी 2/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू दे रखा है कितना, 144 पाई। पाई से पाई काट देते हैं और 2 से ये काटेंगे तो 7, 2 और 72 गुना 3, 3 दूनी 6, 7 या 21, 216। तो आर की वैल्यू आ गई कितनी, 6। अब ये पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊंचाई 8 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6, 8, ये हो जाएगी 10। तो पाई आर एल, पाई आर है 6, एल है 10, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 36। तो 36 दोनों 72, 72 और 60, 2, 7 और 36, 132 पाई। 7वां क्वेश्चन, अम्ल और जल 40 लीटर मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 3:1। इस मिश्रण से 8 लीटर निकालकर उसकी जगह 1:3 वाले अम्ल जल का एक नया विलयन डाला जाता है। अम्ल और जल का अनुपात, तो इसको एलिगेशन से ही कर लेते हैं। 3/4 है और ये 1/4 है। इसमें से 8 लीटर निकाले, मतलब ये कितना है 32 और ये है 8, यानी 1, 16, 8, 32। इनको मिक्स करना है तो 3 + 1, 1/4 और बटे 5, 4 × 12 और 1, 13/4 गुना 5, यानी 13/20। तो अनुपात हो जाएगा 13 और 7। समकोण प्रिज्म को लंबवत रूप से, ये समकोण प्रिज्म क्या है, ये राइट प्रिज्म, मतलब त्रिभुज हो सकता है कि ये, मतलब जो भी है उसको 2 बराबर भागों में काटा, तो एक भाग का आयतन कितना होगा, मतलब आयतन का तो फिर 2 बराबर भागों में काटे तो आधा ही मान लेते हैं अभी, क्योंकि इसमें कोई बुझा उजा से अपना रिलेशन दे नहीं रखा है। बाकी ये देख लेते हैं, एक ठोस अर्धगोला समान आधार त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से उनके समतल फलकों से जुड़ा है। अर्धगोला बेलन से जुड़ा हुआ है। संयुक्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्रीय और समतल सतहों सहित ज्ञात कीजिए। तो यानी 2 पाई आर एच तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके अलावा पाई आर स्क्वायर हो गया, एक साइड का अर्धगोला है, यानी 3 पाई आर स्क्वायर ही हो गया। ये हो गया टोटल 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा था इसमें। तो चलो अपने पास 2-2.5 मिनट आराम से बच गए हैं, कर लिया है, कोई सिली मिस्टेक ना हो। होप स्कोर इस बार अच्छा ही होने वाला है। बाकी देखते हैं। तो देख सकते हो आप, कोई सिली मिस्टेक थी नहीं और आराम से 11:53 मीन्स 12 मिनट में अपन ने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया, पूरे 25 क्वेश्चन। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही धुआंधार हो गया स्पीड में। खैर कोई ना, शायद इजी होगा आज का। देखते हैं, देखिए एक बार इससे पता चल जाएगा। देख लो भाई, फर्स्ट पे हैं 445, तो यानी 445 स्टूडेंट हैं जिन्होंने फुल स्कोर किया है 14,223 में से। मीन्स इजी था, लेकिन अगर आप 40+ ला रहे हो तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपका कोई ख़राब परफॉर्मेंस है या कुछ नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है। 40+ बेस्ट है और पेपर का लेवल एग्जाम में भी ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए अभी वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और ऐसे ही अगले वीडियोज़ के लिए और मॉक अटेम्प्ट स्ट्रेटजी देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।